नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। वर्ष 2022 से 2023 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को लुभाने के प्रयास किया गया। और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए और ये भी गरीबों के लिए समर्पित। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उस योजना को आगे बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना, और अब की बार मैं समझता हूं कि शायद मेरे में आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है। एक साल एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें लाभ मिलेगा और जो पैरा वर्कर्स हैं उन सबको, जैसे आंगनबाड़ी के लिए हमने तय किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,700 रुपए की इंक्रीज की है और हमारे ही कार्यकाल में 4,500 की इंक्रीज की है। आशा वर्कर के लिए 1,825 रुपए की इंक्रीज की है। ये भी उनके इसमें जो है सबसे बड़ी इंक्रीज आज तक के इसमें है और उनको लाभ देने की कोशिश हुई है। दिहाड़ीदार की अगर 50 रुपए के हिसाब से हम बात कहें, जिसका मैंने जिक्र अंदर भी कर लिया है, उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अब दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए हो जाएगी और हमारे ही कार्यकाल में 4,200 रुपए प्रति माह का लाभ एक दिहाड़ीदार को इन 4 वर्षों में। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को राज्यपाल के अभिभाषण की तरह झूठे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। चुनावी वर्ष है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज उनका 5वां बजट पेश किया गया है, ये चुनावों की दृष्टि से पेश किया गया है। हालांकि इस बजट में प्रदेश का जो कर्मचारी आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर भटक रहा है, उस पर इन्होंने एक लाइन में बात कर दी कि कमेटी का गठित किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आज कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में लाखों की तादाद में बेरोजगार जो हुए हैं, जो नौकरियां कर भी रहे थे उनको नौकरियां चली गई, उन पर कोई चर्चा नहीं है। आप ये देखिए कि 14 लाख बेरोजगार आज प्रदेश में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टर है, आपके टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे आपके बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये 2 साल में कोरोना के काल में इनका जितना नुकसान हुआ है, जितना इनके ऊपर जो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो इनको देनदारी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश का जो किसान है, उसकी आमदन दुगनी करने की जो बातें कही थी वो कागजों में दफन हो गई हैं। इन्होंने, आप ये देखिए कि प्रदेश का जो छोटा मध्यम और तबके का जो व्यापारी है, उसके व्यापार तबाह हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये बेसिकली ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें इन्होंने जो पेंशन होल्डर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, बुढ़ापे पेंशन जो है, उसको इन्होंने एज कम किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। विधायकों का 1,80,00,000 से 2 करोड़ किया, उसका भी स्वागत करते हैं। अच्छी की निधि भी 2 लाख बढ़ाई है, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए खर्च होती है। परंतु प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन का वायदा करके सरकार में आए हैं और 70,000 करोड़ रुपए प्रदेश पर कर्जा हो गया। तो कर्जा लेके कब तक चलेंगे? इसलिए लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और चुनावों की दृष्टि से कुछ इन्होंने घोषणाएं की है। परंतु ये जो पिछला बजट 2021-22 का जो इन्होंने पेश किया था, अभी तो वही वायदे पूरे नहीं हुए। जो इनका चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर दृष्टि पत्र है, वो जो है वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो 500 आज कह रहे हैं ये न्यूनतम क्या कहते हैं 10,000 होगा, तो वो कह रहे हैं एक क्या फिगर है वो है
1,83,000 है। मेरे ख्याल। 50,000 ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है। लेकिन ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों का माया जाल होता है। ये असल में तो आप जब तक इसका पूरा प्रॉपर अंकलन नहीं करेंगे, मेरे फिगर से क्या कहते हैं वो नहीं जाता है। यस, ऑल इंडिया से वो एक बेटर पोजीशन में क्या कहते हैं दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आबादी आपकी कम है, उस तरीके से आपकी वो उसकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो देश से क्या कहते हैं वो कम है, तो उस लिहाज से वो है। और यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए हैं, तो वो नेचुरली वो बाकी देश से क्या कहते हैं बेटर रहने वाली है। कोविड में और भी कोई बजट वो पेश कर सकते हैं। 5 इयर्स का टेन्योर है, लास्ट ये बजट है। आगे आएंगे नहीं आएंगे वो ना मैं कह सकता हूँ, ना खुद जो स्वयं कह सकते हैं, वो जनता उसको डिटर्मिन करेगी। जहाँ तक बजट की बात है, सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है। पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ आप देना चाहते हैं, वो बजट। अब पैसा आपके पास है नहीं, आप बांट रहे हैं, और बाद में ये पता लगता है कि 13,505 करोड़ का जो 2 किस्म के घाटे हैं, एक फिस्कल का और एक रेवेन्यू का, ये घाटे पूरे कहाँ से करेंगे आप? यू हैव टू बी क्लियर। तो आप जनता पर वो टैक्स लगाएंगे, वहां से उसको वो रिकवर करेंगे, या आप बोरोइंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी, कहीं से तो ये लाना पड़ेगा आपको। और तीसरी बात जो उसमें नहीं आई है वो क्लियर है कि अभी 5 राज्यों का रिजल्ट आने दो, आपका तेल का दाम वो रिकॉर्ड हाईएस्ट जाएगा। 68 डॉलर प्रति बैरल का तेल था, 98 ऑलरेडी चले गया। और ये जो रूस और इसका झगड़ा जो चल रहा है यूक्रेन का, इससे तेल का दाम और बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन तो बड़ी भारी हो जाएगी। उसका एस्पेक्ट तो आपने बजट में कहीं रखा नहीं है। तो इसलिए ये एक किस्म से लोगों को भ्रमित करने का बजट है। और जो बहुत सी बातें आपने कही है, पहले भी आप कहते रहे कि 30,000 भर्तियां ये होगी, किस रूप में होगी, और फिर आपने कह दिया कि न्यूनतम होगा वो क्या कहते हैं 10,000 क्या कहते हैं न्यूनतम वो होगा। हाई कोर्ट ने कहा है 108 और 102 के सिलसिले में 15,000, तो उसने कहा सीधा, फिर कहा लोअर कोर्ट लेबर कोर्ट तय करेगा। लोअर कोर्ट ने तय कर दिया 18,500, तो कोर्ट तो तय कर रहा है 18,500, आप कह रहे हैं ये न्यूनतम क्या कहते हैं 10,000 होगा। तो कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी बात हुई है? कोई मसला ऐसा नहीं है। ये सब आंकड़ों का फरेबबाजी है, फर्जीवाड़ा है, और इसलिए जब हम झूठ बोलते हैं तभी इनको ये फिर जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। तो लेकिन विकास दर को लेकर पूरी तरह ये जो है गलत तरीके से पिक्चर यहाँ पे रख रहे हैं। और बजट को भी देखो आप कि बजट में पिछली दफ़ा जो है 45% पैसा विकास के लिए था, इस दफ़ा 29 रह गया। इसका मतलब 14-15% का कट लग गया, विकास तो ठप हो गया। विकास के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहा, ना आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई विकास करना है, कोई कल्याण करना है। तो इसलिए ये बजट जो है, जो आखिरी बजट या जो चीज़ समझते थे कि ये सरकार जो है इन मुद्दों को एड्रेस करेगी, वो कुछ नहीं है। इसलिए डायरेक्शन लेस है, सिर्फ जुमलाबाजी है, जुमलों पे खेल हो रहा है कि कुछ वर्गों को रियायतों से ज़्यादा इस बजट में कोई भी ठोस सोच हिमाचल के विकास की या हिमाचल को शिखर पे पहुंचाने का जो इनका नारा है, हिमाचल व शिखर पर हिमाचल, ये है सिफर पर हिमाचल बढ़ाने का बजट। कहा कि इनका आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों की बाजीगिरी है, और ये बिल्कुल जो है झूठ का एक पलिंदा। बड़ा हैरानी की बात हो गई है कि अब विधानसभा में चाहे राज्यपाल के अभिभाषण हो, चाहे बजट हो, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो, जो झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है फिर झूठ यहाँ पे रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अब आखिरी बजट है, ये तो आपके सामने महा झूठ साबित होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता इनकी और निगाहें लगाई बैठी थी, खास तौर पे कर्मचारी, खास तौर पे बेरोजगार, आम जनता, महंगाई को लेके वो सारे मसले धरे के धरे रह गए। मुख्यमंत्री ने उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, स्वाय कि
एक एक्सरसाइज करके कि किस वर्ग को थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं, वो 2 4 5 वर्गों के पैसे बढ़ाने के सिवाय ये कोई बजट नहीं है। ये बजट में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो आज धराशायी हो गई है। निराशा की 14 लाख बेरोजगार हो गए। आपने देखा कि बेरोजगारों के लिए लेके कोई ठोस सोच ही नहीं है सरकार में। सिर्फ यही है, आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो। अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में, क्योंकि उसमें तो समय लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में। सिर्फ चोर दरवाजा ही एक इनके लिए उत्तम सहारा है। और उसके बाद आपने महंगाई को लेके कुछ नहीं किया। लोगों की निगाहें लगी थी कि महंगाई को लेके आप कोई रोड मैप देंगे, कोई मास्टर प्लान देंगे, कोई बात महंगाई को लेके नहीं, कोई अनुदान को लेके नहीं, राशन पे कोई योजना को लेके कोई बात नहीं। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में या अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये हर बजट में होता है, जब भी कोई बजट आता है उसमें मानदेय बढ़ते हैं। तो इन्होंने चुनावी वर्ष को देखते हुए जो है मानदेय बढ़ाने की कोशिश की है कि पेंशन जो है 60 साल तक लाना, या जो है आंगनबाड़ी वाले को रियायतें देना या दूसरे वर्गों को रियायतें देना। ये हर वर्ग में होता है कि अब 3 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब सिलेंडर 1,000 रुपये का मिलेगा तो बाकी सिलेंडर कहाँ से आएंगे? आपको जो है कोई सब्सिडी का ऐलान करते, कोई पैकेज का ऐलान करते, कोई सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, कोई ऐसी बात करते। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। ना ही तेल सस्ता करने की आपने बात की। और जो प्रदेश के जो मुद्दे थे, जो इनसे हल ही नहीं हुए, जयराम जी से जो मुद्दे, 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, वो हल ही नहीं हुआ। आखिरी साल भी आ गया और 69 नेशनल हाईवे बनाने थे, वो बात ही नहीं हुई। जो हवाई पट्टियां बनानी थी, इवन अपनी मंडी की हवाई पट्टी को भी अभी तकनीकी सैंक्शंस तक की सीमित करके वो उसी में सिमट गए, और कोई और दूसरी हवाई पट्टी आपसे नहीं बनी। रेल लाइनों का मसला था, वो आपसे निपटा नहीं। अभी भी आपने किसी को मैचिंग ग्रांट किसी रेल लाइन को देने की कोई बात नहीं की है। तो और जो है 4 लेन्स को लेके भी मसला वहीं पे अटका पड़ा है। तो ये जो सारे मसले जो लटके थे वो वहीं लटके रह गए। और जो बजट जो है एक और घाटे का बजट पेश हो गया। अब कितना झूठ आप बोलोगे? झूठ ही नहीं, महा झूठ फैलाते जा रहे हो। आपने पिछला जो बजट है उसमें -6.2 की ग्रोथ रेट दिखाई थी, कि आपका नेगेटिव ग्रोथ थी। इस दफ़ा आपने कह दिया कि हमारी 8 पॉइंट समथिंग ग्रोथ हो गई। इसका मतलब आप 15% की छलांग मार रहे हैं। प्रदेश में ऐसा क्या देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।